कैसे सहायता करते हैं? बाह्य दलपुंज क्या होता है? ये हरा हिस्सा होता है जो सभी भागों को क्या करता है? सपोर्ट करता है ना। इसके नीचे क्या पाया जाता है? पुष्पासन। तो ये सभी भागों को जोड़ने का काम करता है। आई बात समझ में इतना? दलपुंज, दलपुंज क्या होते हैं? कलर वाइज होते हैं। दलपुंज क्या होते हैं? कलर वाइज होते हैं। मतलब हरी भरी पंखुड़ियां होंगी, रंग बिरंगी। क्यों हरी भरी पंखुड़ियां होती? क्या रीजन होता है? क्योंकि अगर ये चमकते हैं, इनकी पंखुड़ियां क्या होती हैं? चमकती हैं, अच्छे लगते हैं दिखने में। ये कीटों को आकर्षित करते हैं। कीटों को आकर्षित करने के लिए ये पंखुड़ियां सुगंधित और रंगीन होती हैं। आगे जयांग और पुमंग, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? काम करते हैं, है ना, परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। आई बात समझ में इतना? फिर उसके बाद देखेंगे जयांग में क्या क्या चीजें होती हैं, पुमंग में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। जयांग और पुमंग के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो एक फिगर के माध्यम से, तो इधर थोड़ा सा फिगर बना दे रहे हैं, तो इसको देख लिए ना। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयांग, पुमंग, ये क्या है? पुष्प चक्र। ये चक्र हमेशा चलते रहते हैं पुष्पों में। चक्र मतलब कोई चीज क्या हो जाती है? घूम करके वहीं पे पुनः आ जाए। ये क्या करती हैं? इससे लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है, चक्राकरण करते रहते हैं, है ना। सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु क्या करते हैं? उसमें एक लाइफ साइकिल होती है, एक चक्र होता है, वो प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। आई बात समझ में इतना? अब उसके बाद देखते हैं, एक हम जयांग का फिगर बनाएंगे, जयांग का चित्र बनाएंगे। उस चित्र में क्या क्या चीजें होती हैं और उनका क्या काम होता है। आई बात समझ में इतना? मतलब इससे पहले वीडियो में थोड़ा सा जानकारी लिए थी, तो आज ये क्या है? उसी का दूसरा पार्ट है ना। पुष्पी पादप का क्या है? ये सेकेंड पार्ट है। ठीक, तो आइए एक चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। ये सारी चीजें हो गई ना। ये 4 चक्र आप लोगों को मालूम होने चाहिए। जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक फिर आगे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम बन सकती है। तो हम किसका फिगर बनाएंगे? एक जयांग का फिगर बनाएंगे। किसका फिगर बनाएंगे? एक जयांग का। ठीक, ये क्या है? एक जयांग। आई बात समझ ना? ये क्या है? एक जयांग। ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? जयांग कहलाता है। जयांग। अब इस जयांग में कितने हिस्से होते हैं? पहला हिस्सा क्या होता है? वर्तिकाग्र। पहला हिस्सा वर्तिकाग्र, या इसे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। दूसरा हिस्सा वर्तिका होती है। दूसरा हिस्सा क्या होता है? वर्तिका, जिसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। ये वाला हिस्सा अंडाशय होता है। ओवरी, क्या बोलते हैं? ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ये सारे हिस्से क्या कहलाएंगे? स्त्री केसर। क्या कहलाएंगे? स्त्री केसर कहलाएंगे। समझ गए ना इतना? तो ये क्या होता है? ये मादा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है। आई बात समझ इतना? फिर दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ देखेंगे, जो ये एक इस तरह से, ठीक, इस तरह से और इस तरह से, इसको क्या कर लेते हैं? काट लिया जाता है। आई बात समझना? यहाँ ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? उमंग। इसको क्या बोलते हैं? उमंग बोलते हैं। आई बात समझना? उमंग, उमंग में क्या क्या चीजें होती हैं? उमंग में क्या चीजें होती हैं? पराग कोश। क्या चीजें होती हैं? पराग कोश होता है ना, उतंतु होता है। ये सारी चीजें किसकी हो गई? परागकोण। ये परागकोण को क्या किया गया है? मतलब एक अनप्रस्थ काट में काटा गया है कि जिससे क्या हो जाए, इसमें ये पराग कण स्थित रहते हैं। ठीक है ना। 4 चेंबर होते हैं। एक पराग कोश में कितनी पालियां होती हैं? 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर? 4 चेंबर। तो इन पालियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे इस तरह से ये पालियां पाई जाती हैं।
इस तरह से। ठीक, ये 4 पालियां इस तरह से पाई जाती हैं। आई बात समझ में? इतना इन्हीं में क्या होते हैं, छोटे छोटे ये पराग कण भरे रहते हैं। इसको क्या किया है, अनप्रस्थ काट में काटा गया। जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो पराग कण कहाँ पे आते हैं, इसी पर आके स्थित हो जाते हैं, वर्तिकाग पर, है ना। स्त्री केसर के किस भाग पर, वर्तिकाग पर ये स्थित हो जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक लंबी नलिका बनाते हैं, जा करके किससे मिल जाते हैं, अंडाशय के बीजांड से। इसको क्या बोलते हैं, बीजांड। और बीजांड में क्या होते हैं, अंडाण होते हैं। ठीक, ये जिसको क्या बोल सकते हैं, अस्पर्म और अंडाण जब मिलते हैं तो क्या बनता है, अस्पर्म और अंडाण मिलेंगे तो क्या चीज बनेगी, बोलिए भाई क्या चीज बनेगी। तो यहां पर देखेंगे अस्पर्म, अस्पर्म प्लस ओवम मतलब शुक्राणु और अंडाणु, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, परागकण। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। या कौन सी क्रिया कहलाएगी, परागण की क्रिया। कौन सी क्रिया, परागण की क्रिया। समझ रहे हो ना। जिसे जंतुओं में निषेचन, पेड़ पौधों में परागण करने के बाद ये क्या बनाते हैं, युग्मनज। युग्मनज के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। भ्रूण के बाद क्या बनेगा, भ्रूण के बाद जो अगला स्टेप है, भ्रूण के बाद बनता है बीज। भ्रूण के बाद क्या बनेगा, बीज बनेगा। धीरे धीरे फिर क्या बन जाएगा, बीज परिपक्व हो जाएगा। और बीज परिपक्व होकर के क्या करेगा, अंकुरण लेगा। बीज से फिर क्या होगा, इससे अंकुरण होगा। बीजों से क्या होगा, अंकुरण। अंकुरण के बाद क्या बनेगा, एक छोटा सा प्लांट्स का निर्माण करेगा। इस तरह से क्या होता है, फिर प्लांट्स मैच्योर होगा, पुष्प निकलेंगे। ठीक है ना। पुष्प निकलने के बाद परिपक्व हो जाएंगे। यही क्रिया क्या होती है, ऐसे चलती रहती है। इसी को पुष्प चक्र बोलते हैं। आ गई बात समझना। तो ये किसमें होता है, ये हमेशा याद रखना, ये सभी आवृत बीजी पौधों में होता है। आवृत बीजी पौधे, जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं सब में क्या होता है, परागण की क्रिया पाई जाती है। आई बात समझना। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं। आवृत बीजी मतलब एंजियोस्पर्म। कोई भी बीज होगा वो किसी अगर अंडाशय के अंदर बंद रहता है या किसी भित्ति के अंदर बंद रहता है, उसको क्या बोलते हैं, आवृत बीजी पौधे बोलते हैं। आपने आसपास जितने भी आम, नीम, है ना, महुआ, जितने भी पौधे देखते हो अपनी आंखों से, वो कैसे पौधे होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं। समझ गए इतना। क्योंकि आवृत बीजी पौधों में विशेषता क्या है, इसमें पुष्प पाए जाते हैं। और पुष्प पाए जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, उसमें परागण क्रिया होगी। परागण क्रिया होगी तो क्या बनेगा, बेसिकली क्या बनेगा, बीज का निर्माण होगा। वही बीज क्या हो जाएगा, अंकुरण करके एक प्लांट्स का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एक प्लांट्स का निर्माण करेगा। ये सभी किसमें होता है, आवृत बीज। ठीक, अब इसमें एक बात याद रखना, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा क्या होता है, बताइए कोई भाई। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा किसे माना जाता है, तो सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा क्या होता है, तो सभी लोग देखे होंगे, सबसे बड़ा आवृत बीजी, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा क्या होता है, यूकेलिप्टस। क्या नाम है उसका, यूकेलिप्टस, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सफेदा बोलते हो। ये क्या है, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा माना गया है। तो सबसे छोटा पौधा कौन होता है, सबसे छोटा आवृत पौधा कौन सा होता है, उल्फिया का होता है। किसका होता है, उल्फिया। तो ये क्या है, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा उल्फिया, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा पुष्प भी इसी का होता है, सबसे छोटा बीज भी इसी का होता है। ठीक, ये मतलब आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई, है ना। वीडियो को 2-3 बार क्या करना है, रिपीट कर लेना, है ना, सारी बातें समझ में आ जाएगी। फिर इसके बाद है ना कुछ अन्य टॉपिक लेंगे बढ़िया सा, अच्छा सा, महत्वपूर्ण। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके, लाभ मिल सके। तो धन्यवाद सभी बच्चों को।